संचालक महोदय, उपस्थित हमारे बीच विद्वान साथी, माता बहने, सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी साधुवाद। हमारे पूर्व वक्ता सब कुछ लगभग कह दिए हैं, मुझे कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूँगा। इसके पहले उपस्थित साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि कल पीने का पानी नहीं था, कल पीने का पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कल खाने की रोटियां नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। कल रहने की झोपड़ी नहीं थी, कल रहने की झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। एक कोई 56 करोड़ या 33 करोड़ कहते हैं, उनकी महिमा नहीं, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारे समाज के लोग कूड़ा में रोटी खोजते होते, कूड़ा में। जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस पानी पीता था, उसमें भी हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज समझिए हम लोग कहाँ रहते। ये भारत के दर्रे दर्रे में, भारत के चप्पे चप्पे में हमारे पुरखों का खून बिक रहा है, इन महापुरुषों का खून बिक रहा है। इन महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लिए और शहीद हुए, तो आज भारत के चप्पे चप्पे में हमारे पुरखों का खून बिक रहा है। और तब जाके मेरे साथी सभी के चेहरे का रंग निखरा है। आज बाबा साहब नहीं होते तो मैं ये सूट पहन के नहीं चलता। मैं साधारण परिवार के हूं, गरीबी से पला हूं, मैं गरीबी से लड़ा हूं और गरीबी के तोड़कर मैंने पढ़ाई किया और आज आपके सामने डीएसपी से रिटायर किया हूं। मेरे घर पर एक दूर जमीन नहीं है, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा, सभी को मैं पढ़ाकर एमए कराकर सब मेरा नौकरी में है। बेटी तीनों नौकरी कर रही है, बेटा नौकरी कर रहा है, तीनों दामाद मेरे नौकरी कर रहे हैं, नाती इंजीनियर, नतनी इंजीनियर। मैं डीएसपी से रिटायर किया हूँ, 50,000 रुपया पेंशन पाता हूँ। तो आपको एक छोटा सा कहानी है, जो अपने न पढ़ल वाला, भोजपुरी में लोग गाना गाता है, हमको तो नहीं आता है, जो अपने न पढ़ल वाला बचपन के पढ़ाव और नमक रोटी खा के भैया जिंदगियां बिताव। आपको बहुत कष्ट हो सकता है, कष्ट को उठाइए। 4 कपड़ा नहीं पहन के 2 कपड़ा पहनिए। दाल भात सब्जी भुजिया अचार नहीं खा के दाल रोटी खाइए, सब्जी रोटी खाइए, लेकिन वो पैसा को बचाकर आप बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा पढ़ लेगा, अपने आप को अधिकार जान जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों से कहेंगे कि बच्चा को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले थे, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, हमारा सब कुछ शिक्षा है। मैं नहीं कहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे आए हैं, बच्चे लोग भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं। विकास दिव्य कीर्ति जो हजारों आईएएस आईपीएस तैयार किए हैं, जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, विकास दिव्य कीर्ति उनका कोचिंग चलता है, वो ब्राह्मण है और वो कहते हैं जो गरीब का गरीबी के कारण क्या है, गरीब का गरीबी के कारण अंधविश्वास और पाखंडवाद है।
अगर आप अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर हो जाइएगा, आपको गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। और सामंतवाद कहते हैं लोग, कोई जाति नहीं होता। हमारे पूर्व वक्ता बहुत अच्छा से समझाए हैं, न ब्राह्मण हमारा दुश्मन, न राजपूत दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है। सामंतवाद सभी में है, सामंतवाद हमारे समाज में है। जब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो अपने के नीचे को देखना नहीं चाहते। सहोदर भाई, दो भाई है, एक भाई थोड़ा सा आगे निकल गया, उसका भाई बीमार है तो 10 रुपया उसमें खर्चा नहीं करेगा। अगर कोई तीर्थ स्थान पर जाना हो, बहुत सारे तीर्थ स्थान बना हुआ है, वहां जाके 50,000 रुपया लेके जाएंगे, खर्च करके चले आएंगे। लेकिन सहोदर भाई बीमार है, उसको इलाज के लिए 10 रुपया नहीं देंगे। और 50,000 रुपया जाके गमा के चले आएंगे। उनको मिलेगा क्या चीज? वहां जाएंगे तो एक चंदन तो जरूर मिलेगा, चंदन करके आएंगे। और वहां जाएंगे तो कुछ पिक्चर उच्चर जो होता है लेके आएंगे। 50,000 उनका वहां खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खास करके माता बहनों कहेंगे, जो आप लोग बहुत पाखंड में हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान के पास एक सुंदर गाय थी, सुंदर गाय। ब्राह्मण जो पुजारी होते हैं, उनको गाय पर नजर पड़ गया। वो कहे जी इसको किसी न किसी तरह से, इसको गाय को हमको हथिया लेना है। क्या करना है? गाय को ले लेना है, दान करवा लेना है उससे। एक दिन की बात है कि उस परिवार में जिसके पास गाय था, उस परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है। हालांकि बच्चा के जो गार्जियन था वो पाखंड से दूर था, लेकिन उसका पुतोह जो महिला होती है गांव में, घर में, मैं महिलाओं के लिए ही कहता हूँ, वो कहे नहीं बउआ जन्म लिया है तो जाइए पंडित जी के पूछ लाइए जैसा कैसा संस्कार है, क्या कुछ होता है ना। तो गया पंडित जी के यहाँ। पंडित जी कहे कि देख लिया, दूरे से देखा, कहा जी भाई गाय वाला आदमी आ रहा है, चलो ठीक है। कहता क्या बात है भाई? तो हमको पहचाने, हम फलाने आदमी का लड़का है। हाँ खूब हुआ बढ़िया, तो पहचान ले लियो। की भले कहो तो हमारा बउआ जन्म लिया है, उसका संस्कार बता दीजिए। तो पतरा उतरा देखा नहीं, तो समझ गया उसको, तो आज पकड़ा गया। कहा रे बाप रे बाप, तुम देखा है कि नहीं? तो नहीं अभी नहीं देखे। कितना दिन हुआ पैदा होना? आधा घंटा। अरे अच्छा हुआ जो नहीं देखा, न तो देखता तो तू मर जाता था, चाहे तुम्हारा बच्चा मर जाता। तो अब तो घबरा गया, कहा ये कैसे टूटेगा? टूटेगा, हम है ना। तो कहा जी बताइए क्या करना होगा? तो तुमको ये काला सामान, काला वस्तु दान करना पड़ेगा। ध्यान कहाँ है? गाय पर। काला वस्तु दान करना पड़ेगा और 27 जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए। तो कहें आज नहीं, कल नहीं, परसों आए। तो उनका गया, बाप के कहा, बाबूजी से कहा कि बाबूजी ऐसे ऐसे बुआ जन्म ले को, उस 27 में पड़ गलो, हम ना देख ली ना तो हम मर जाती, चाहे बच्चा मर जाए। तो बाबूजी कहे भाई तुम गया कहे वहां? तो पुतो कहो ठीक है। तो इसलिए महिलाओं कहते हैं क्या मांगा है, क्या कैसे कटेगा? था कहा ये काला वस्तु। तो उनका दोस्त के पास शादी ब्याह हुआ था, तो कोयला बचा हुआ था एक बोरा। कहा ठीक है काला वस्तु मांगा है तो कोयला से काला क्या होगा? गया एक बोरा कोयला उस दिन लेके, साइकिल में लादा है, पूरा कोयला लेके गया। कहा ये क्या है? तो आप कहे थे ना ये काला वस्तु लाइएगा, उससे 27 कट जाएगा। कहे बेहुदा है, काला होना चाहिए लेकिन जान वाला होना चाहिए। काला हो लेकिन जान वाला हो। तो फिर वो लौट के चलाया, फिर गया बाप को कहा जे काला हो लेकिन जान वाला हो। तो उनका दोस्त वो जादूगर था, वो 2-4 को सांप पाल के रखा था, काला सांप था। तो एक घड़ा में काला सांप को रखा और कपड़ा से बांध के गया पंडित जी को यहाँ। कहे क्या है? तो आप कहे थे ना जो काला हो लेकिन जान वाला हो। तो ये है, देखा भागा पंडित जी, अरे तू पगला गया है। काला
तू सांप ले आया, काला हो लेकिन 4 पांव वाला हो, काली हो या 4 पांव वाली हो। तो फिर गया, तो वहां गया तो एक उनके पास बगल में कुत्ता बच्चा दिया था, उसके पास वो काला कुत्ता था। छोटा बच्चा को लेके गया, झोला में रख लिया गया, कहता है क्या है? तो काला है, काली भी है, जान वाली है और 4 पांव वाली है। फिर देखा पंडित जी ने कहा नहीं तो बेकार है। अरे तू पगला उगला गया है? अरे काली हो, 4 पांव वाली हो, जान वाली हो और दूध देने वाली हो तो कहा जो। फिर गया बाबूजी के यहाँ, तो उनके पास काली बिल्ली थी, वो 3-4 बच्चा दी थी वो। फिर वो बिल्ली को लिया, वो बच्चा 2-4 को बच्चा के भी ले लिया। पंडित जी के यहाँ गया, कहा जब ले आए सर क्या है देखो, दिखा, कहा जे काली है, जान वाली है, 4 पांव वाली है, दूध देने वाली है, 4 बच्चा की माँ भी है। तो पंडित जी कहते हैं जो जाओ तुम हमसे भी ऊपर है, तुम्हारा कोई सतैसा उतैसा नहीं है, सतैसा खत्म हो गया। तो माता मनों से मेरा कहना है जो सतैसा फसैसा कुछ होता नहीं है, वो ढोल ढकोसला है। और जादू टोना के फेर में आप लोग पढ़ते हैं, जादू टोना कुछ नहीं होता है, कोई जादू से आपको कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो, मेरा बेटा इंजीनियर है, हम तो माइक से बोलते हैं कि किसी को जादू में अगर ताकत है तो यहां से जादू मारो और मेरा बेटा को मार दो, मरेगा मेरा बेटा। मैं एक बेटा है फिर भी कहता हूं जो कोई जादू चला के मार दो। इसलिए जादू उदू के फेर में नहीं रहिए, पाखंड के फेर में नहीं रहिए। आप लोग 2 पैसा बचा के अपने बच्चों बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए। और मैं क्या कहूं, अपनी वाणी को ना कहकर समाप्त करता हूं।